अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए, ये क्यूब रूट यूनिटी फंक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये नोट करना है कि इसके डोमेन में हमें कोई मसला नहीं होता है, तो लिहाजा हम रियल भी दे सकते हैं और इमेजिनरी भी दे सकते हैं। सबसे पहले इसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं कि x कहाँ पे कट हो रहा है। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि y की वैल्यू 0 रखोगे, तो ये मैंने 0 रखा 3 2x + 1। यहाँ पे जब इस कोने पे 3 होता है तो इसका मतलब होता है कि आपने इसका पावर 1/3 रखना है। तो हम दोनों अतराफ का 3 पावर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल होंगे। 2x + 1 = 0, ये इधर शिफ्ट होगा। 2x = -1 होगा, 2 से फिर डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू -0.5। मतलब ये बना कि x की वैल्यू -0.5 और y की वैल्यू 0। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 रख दोगे। तो चलो इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ऊपर 1/3 होगा, तो ये हो जाएगा 1 ऊपर 1/3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। अब देखिए, ये तो हमने इंटरसेप्ट वगैरह निकाल दिए। अब कुछ वैल्यू देते हैं। y = क्या लिखा हुआ है 2x + 1, ऊपर क्या इधर 3 है, इसका मतलब ये है 2x + 1 ऊपर 1/3। अब ऐसी वैल्यू देते हैं ताकि इसका क्यूब रूट निकल आए। अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ, क्या रख दूँ, अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ 8 बटा यानी 4 रख दूँ। अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ 7/2, तो मैं इसको रख देता हूँ 2 × 7 के नीचे 2 + 1, ऊपर क्या है 1/3 है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। तो 7 + 1 से क्या निकला 8 निकला। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, इसको लिखते हैं 2 की पावर 3 ऊपर 1/3, 3 और 3 कैंसिल, तो इससे निकला 2, यानी 7/2। 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6 होता है, 1 आ गया, पॉइंट आ गया 0, 2 5 10, यानी 3.5 मैंने दिया और y की वैल्यू क्या निकल आई 1 पॉइंट, तो ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट हम क्या निकालेंगे, अगर आप कुछ और पॉइंट देना चाहते ताकि क्यूब रूट निकल आए, अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ 27 का भी क्यूब रूट निकलता है, इसका मतलब है कि 26, ठीक है, 26 के नीचे बल्कि इस तरह करते हैं, डायरेक्ट 13 देते हैं। 13 + 1, x की जगह हमने 13 पुट किया, ऊपर 1, 13 दूनी 24, 24 + 1 27 होता है, 27 की पावर 1/3। तो y की वैल्यू यानी 27 की पावर 1/3 का मतलब 3 के ऊपर 3 ऊपर 1/3, 3 और 3 कैंसल, तो y की वैल्यू 3। तो 13 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 3 वैल्यू आ रही है। अब आप नेगेटिव का भी सोचेंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक पोर्शन आ रहा है, ये हम x, पहले हम पॉजिटिव x इस पोर्शन को कवर करते हैं। ये देखें, जब x की वैल्यू -0.5 और 0.1, -0.5 यहाँ पे आएगा, यानी 0 और दूसरा y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये हो गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे क्या होगा, पॉजिटिव एक पोर्शन बनाते हैं जी, 3.5, 3.5, ये 3 फॉर एग्जांपल ये 3 हो गया, तो ये 3.5 हो गया, 2। देखिए 2 इधर का ही होगा, इससे ऊपर, ठीक हो गया, ये हो गया। फिर 13 पे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 13 की हो गई, 13 हो गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो 3 इससे ऊपर होगा,
यानी ये आपकी कर्व आ रही है और दूसरी कर्व इस तरह से मुड़ रही है, ठीक हो गया। और इसका नेगेटिव पोर्शन इस ऐसे ही कुछ होगा, ठीक हो गया। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। बहरहाल नेगेटिव पोर्शन के लिए आप खुद वैल्यू ढूंढ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे कोई मसला नहीं बनता, यानी इस तरह कोई फिगर, ठीक हो गया बेटा।